नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अडानी ग्रीन कितना सस्ता है और कितना महंगा है, और क्या अडानी ग्रीन एनर्जी इस लेवल पर, मतलब अभी जो करंट चल रहा है, इतना उठा पटक होने के बाद, मतलब इतने सारे बैड न्यूज आ गए, उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा लगता है। इसमें तो पहले हम अडानी ग्रीन एनर्जी चर्चा करेंगे, फिर बाद में अडानी पोर्ट भी देखेंगे, दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली, केवल प्राइस के ऊपर हम बात करने वाले। अभी देखो, अडानी ग्रीन एनर्जी का प्राइस चल रहा है 1170 के आसपास, ठीक है। इसमें जब भारी गिरावट हुई थी ना, तो हमने टेलीग्राम पे फटाफट अपडेट भी कर दिया था कि भाई जो अडानी के स्टॉक अभी गिर रहे हैं ना, काफी अच्छा मौका निकल के आ रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट और अडानी पावर में 15-20% का हमको अपर सर्किट भी देखने के लिए मिला। इवन अडानी ग्रीन एनर्जी में अपर सर्किट भी लग गया था। तो ये सारे जो अपडेटेड भी रहते ना, मतलब देखो उस टाइम पे न्यूज फटाफट आई और फटाफट लोअर सर्किट लग गया और तुरंत लोअर सर्किट खुल भी गया। तो ये सारे वीडियो बना के बताना इम्पॉसिबल है। इसके लिए ये सारे अपडेट ना मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ, और वहाँ पे आपको आईपीओ से रिलेटेड, इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, लिस्निंग गेन के हिसाब से कैसे है, और जो छोटे मोटे स्टॉक मार्केट की बातें रहते हैं वहाँ पे हम कवर कर लेते, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। मैं ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले मैं 3-4 बार इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, इसके बिजनेस मॉडल को भी समझा चुका हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही उम्दा है, और प्लस ये सारे सेक्टर वो आपको भी पता है कि फ्यूचर वाले सेक्टर है, ठीक है। अभी कुछ कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है कि जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे, उनको अभी से मतलब बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए, 20-20 साल के ऑर्डर मिल गए। मतलब सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, सपोज मान लो कि मेरा एक ग्रीन एनर्जी का, मतलब मान लो मेरी कंपनी है, तो मुझे 20 साल के ऑर्डर मिल गए कि भाई 5 रुपया पर यूनिट या 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से तुम मुझे 20 साल तक बिजली दो। तो ऐसे सारे, मतलब ये इतने इसमें ग्रोथ है देखने के लिए, ठीक है। और इवन अभी मैंने मुंद्रा पोर्ट का वीडियो देख रहा था, उसमें बात कर रहे थे वहाँ के जो ग्रुप मैनेजर या वगैरह रहते ना जो संभालते, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा, क्या बोलते कि पावर जनरेशन बैठाएंगे, और मतलब पावर वगैरह की बातें कर रहे थे कि, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ हम एक्सपांड करने वाले। वो जो मुंद्रा पोर्ट है ना, अडानी पोर्ट, वहाँ की बातें चल रही थी, ठीक है। तो देखो फ्यूचर काफ़ी कड़क है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, मस्त एकदम कड़क है। यहाँ पे देखो अडानी ग्रीन एनर्जी में सर्च करता हूँ, ये देखो अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट में रिसेंटली क्यों इतना कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक फाइनल डिप होगा अडानी ग्रुप के लिए, ठीक है। मतलब अदर स्टॉक तो मैं नहीं बोल सकता, वो तो नहीं कवर कर रहा हूँ। अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट का मुझको लगता है ये फाइनल डिप होएगा, ठीक है, फाइनल बॉटम आप बोल सकते हो। अब ये बॉटम कब बना के एक ऊपर की ओर चले जाए और इस रेट पे वापस, मुझे नहीं लगता है कि आएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरे को लग रहा है ना, फाइनल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है अडानी ग्रीन में और अडानी पोर्ट में। और ये सारी जो प्राइस है ना, 1172, 1200, ये मुझे लगता है कि अब बन जाएगा 1-2 महीने के अंदर, इसी रेट में आसपास घूमेगा, और उसके बाद जो फायर होगा ना, उसके बाद रिटर्न इस रेट पे कभी नहीं आएगा, ऐसा मुझको लगता है, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत सारे अब नेगेटिव न्यूज़ देख लिए, और उसके बाद भी खड़ा है सीना तान के, ठीक है। भले कोई, किसी ने आरोप लगाया, किसी ने क्या लगाया, घोटाला, ये वो सब आरोप देख लिया। अब आरोप देखने के बाद स्टॉक भी समझ चुका है कि मेरा बॉटम बनने का, मतलब बॉटम बन चुका है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। देखो अडानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊं, 2020 के रेट पे आ चुका है, ठीक है। अब 2020 में, ये देखो एक सेकेंड, ये मैं चार्ट ओपन कर लूँ 2020 में इनका रेट क्या था, 2021-20 यहीं आसपास, 2020 कहाँ गया ये, 2020, ठीक है। 2020 में यही 1000-1100 रुपये के आसपास था अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे 2020 का जब इनका बैलेंस शीट उठाते, तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट -68 करोड़ था। तो और सेल्स कितना था, सेल्स था अराउंड 2550 करोड़ के आसपास, और अभी सेल्स उनकी हो गई है 10,000 करोड़। तो आप समझो कि हमको आज अडानी ग्रीन एनर्जी किस रेट पे मिल रहा है, उस रेट पे मिल रहा है जब ये कंपनी माइनस पे थी, और तब उनकी कंपनी का सेल्स कितना था, केवल 2500 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना था, -68 करोड़। मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही थी और कंपनी का सेल्स था 2500 करोड़। उस टाइम पे इसका रेट 1000 था। आज कंपनी की सेल्स 10,000 करोड़ हो चुकी है, और आज नेट प्रॉफिट इनका 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अराउंड 1700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है।
तो ये आप एक कंपेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि मान लो कि कोई नई बिल्डिंग बनती है ना, तो उस टाइम पे तो रेट हाई नहीं रहता है, ठीक है। उस टाइम पे रेट हाई नहीं रहता है जब नई बिल्डिंग बनती है। मान लो सपोज जो बेस प्राइस जब बिल्डिंग बनी नहीं है और बेस प्राइस बिल्डर ने रखा है 10 लाख रुपया, वो बिल्डिंग बनी नहीं है, पर जैसे जैसे बिल्डिंग बनती है और डेवलपमेंट वगैरह होने लगता है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। तो अब ऐसा समझो कि डेवलपमेंट वगैरह ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी है, पर बिल्डिंग का प्राइस जब उस बिल्डिंग बनी नहीं थी उस रेट पे मिल रही है, ठीक है। ये ऐसा एक आप एग्जांपल समझ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखो मेरे को लगता है कि अब ज़्यादा टाइम तक इस रेट पे मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, और मेरे को लगता है कि इवन इसका बॉटम वगैरह बन चुका है। मतलब एक ऑल टाइम बोलते हैं ना बॉटम, ये वाला प्राइस बन चुका है 872, जो अभी डिप मारा था। बाकी देखो यार, आपका नज़रिया मिनिमम 2-3 साल है ना, करंट रेट बहुत मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी खरीद लो, केवल मैं एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन है कि इस रेट पे अच्छा लगता है, उस रेट पे अच्छा लगता है, मैं केवल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है। अब बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अडानी पोर्ट भी ओपन कर दूँ। देखो अडानी पोर्ट पहले मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, इनका बिजनेस मतलब इनके बिना ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इनके बिना मतलब पोर्ट के बिना ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और इनका जो ये मुंद्रा पोर्ट है ना, मैं बताऊंगा नहीं, आप जाके सीरियसली यूट्यूब पे बस लिखना अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट, बस इतना ही लिखना, और उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है, आप जाके सिंपली देख लेना, आपको समझ में आएगा कि अडानी पोर्ट की पावर क्या है, ठीक है। उसका जगह एरिया, उस जगह की वैल्यू, पहले उस जगह पे केवल 700-800 लोग रहते थे, पर अडानी पोर्ट इतना बड़ा हो गया, इतना डेवलपमेंट हो गया कि वहाँ पे आज लाखों लोग रहते हैं, और वहाँ पे अभी पावर जनरेशन भी बैठाने वाले, ठीक है, पावर के प्लांट भी बैठाने वाले, उनके पास बहुत एरिया है। आप सिंपली जाना यूट्यूब पे, बस लिखना अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट लिखना, बस मुंद्रा पोर्ट की आप स्टडी करना, उसको देखो वो कितना बड़ा है, आपको वैल्यू उसकी पता चलेगी, ठीक है। उस लैंड की वैल्यू, उस जगह की वैल्यू, और वो कितने अहम जगह पे उनका पोर्ट है ना, उसकी वैल्यू पता चलेगी। वो देखने के बाद ना आप अडानी पोर्ट को ऐसा सलूट करोगे, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू करने लगोगे आप, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जो भी नेगेटिव न्यूज़ आपके मन में आता रहेगा वो सारी चीज़ निकल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे 2-3 आप यूट्यूब वीडियो देखो, कोई इंटरव्यू लेता है उनके ग्रुप का कि भाई इधर कितने तुम एक्सपांड करने वाली हो, कैपेसिटी कितने बढ़ाने वाली, ये सारी बातें आप सुनो, सिंपली आपको समझ में आएगा कि अडानी पोर्ट की ताकत क्या है, ठीक है। तो आप जो भी एप्पल वगैरह या जो फॉरेन से हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कब कैसे खा पाओगे जब पोर्ट ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, पोर्ट का बहुत अहम रोल रहता है ग्रोथ में, ठीक है। जो भी कंट्री अगर ग्रोथ करता है तो पोर्ट काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान देना। इसके लिए मैं अडानी पोर्ट आज से नहीं बहुत टाइम से बुलिश हूँ, और इसको मैंने 2-3-4 बार कवर भी किया हूँ। यहाँ पे इंडस्ट्री P29 का निकल के आता है, ये चल रहा है 27 के PE पे। अगर यहाँ पे देखो फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी, यहाँ पे अडानी पोर्ट में ओपन करूँ, बस मैं आपको यहाँ पे अपडेट देने आया था कि ये सारे स्टॉक के बॉटम जल्दी बन जाएंगे, और एक बार जब बॉटम बन जाएंगे इस रेट पे आपको दोबारा कभी नहीं दिखाई देंगे, इस बात को ध्यान देना। पर बॉटम बनने का मतलब ये नहीं कि आज का आज और कल का कल बन जाए, ठीक है। देखो बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, पर मुझे लगता है कि लोएस्ट प्राइस पे भी ये सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और अच्छे स्टॉक ज़्यादा टाइम तक लो प्राइस पे नहीं रहते, जितना मुझे नॉलेज है। यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊं तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि भाई 1600 करोड़ से नेट प्रॉफिट आज इनका अराउंड 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। एक टाइम पे रेवेन्यू था, सेल्स था केवल 3500 करोड़, आज इनका सेल्स हो चुका है 28,000 करोड़, तो बहुत ही तगड़ा है। अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंटरव्यू कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस मतलब क्या, ये पैसे मतलब ये जो 13,000 करोड़ का अमाउंट है कहीं पे लगा के रखा अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। वही बोला, आप इंटरव्यू देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला वो मुंद्रा पोर्ट में। मैं तो एक ही पोर्ट अभी गिनती किया हूँ, मुंद्रा पोर्ट, और भी अडानी के पास जो 6-7 पोर्ट है, मतलब कितने हैं मुझे परफेक्ट नहीं याद, वो तो मैंने अभी गिनती में नहीं लिया, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे हाँ वही बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने मुंद्रा पोर्ट की ही गिनती किया हूँ, क्योंकि वो भाई
अलग ही लेवल का एक पोर्ट है, ठीक है। बाकी मैं अलग एयरपोर्ट वगैरह तो मैं गिनती नहीं किया हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है भाई, ठीक है, कंडीशन ठीक है, कोई मेरे ख्याल से डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मतलब जितना मेरे को लगता है दुख दर्द था, मैं 2 स्टॉक का बता रहा हूँ, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, नेक्स्ट में कवर भी करूँगा और भी जो स्टॉक रहेंगे अडानी के, ठीक है। पर मुझे मेरे ख्याल से जितना भी दुख दर्द था, जो भी नेगेटिव न्यूज़ ये वो, मेरे ख्याल से अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बॉटम बहुत नज़दीक है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी देखो बॉटम 1 महीने में भी बन सकता है, 2 महीने में भी बन सकता है, आपको अपनी भी स्टडी करना है। मेरी बातों में आके आप कुछ भी बाय सेल मत करना, मेरे सारे ये केवल पर्सनल डिसीजन, ठीक है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इसका बॉटम लगभग ऑलमोस्ट बन चुका है, तो क्या पता कल को ये 10-20% और गिर जाए, तो इससे अच्छा मेरी बातों में ना आना, आप अपने नॉलेज, अपने दिमाग और अपनी स्टडी के हिसाब से काम करना। ये सारे बात मेरे पर्सनल थे तो मैंने शेयर किए। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी स्टॉक का नाम आपने सुना और देखा, चार्ट पैटर्न देखा, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।